स्वागत करती हूँ द सिरन माइंड फैमिली की स्वाध्याय श्रृंखला के योगी कथामृत के स्वाध्याय में। सभी रिस्पेक्टेड गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रकरण 44 का स्वाध्याय भारती जी और प्रकरण 45 का स्वाध्याय स्वप्ना जी से सुनेंगे। मैं इन दोनों को आमंत्रित करती हूँ। पहले प्रकरण 44 के लिए मैं भारती जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हमें इस प्रकरण को सुनाएं। धन्यवाद। ओवर टू स्वप्ना जी, सॉरी ओवर टू भारती जी। थैंक यू मोनिका जी। जय गुरु जी। प्रकरण 44। 1935 में महात्मा जी की गुरुजी के साथ वर्धा में भेंट। महात्मा जी के सचिव श्री महादेव देसाई ने खदर की मालाओं के साथ गुरुजी और उनके साथी मिस ब्लेच और श्री राइट का वर्धा स्टेशन पर स्वागत किया। फिर गुरुजी और उनके दोनों साथी श्री देसाई और उनके साथियों के साथ एक खुली कार में बैठकर भारत के राजनीतिक संत गांधी जी के आश्रम मगनवाड़ी पहुंचे। श्री देसाई गुरुजी और उनके साथियों को महात्मा जी के लेखन कक्ष में ले गए, जहां महात्मा जी हाथ में कागज कलम लिए और चेहरे पर दूसरों को जीत लेने वाली मुस्कान के साथ उन्होंने गुरुजी के हाथ में एक पर्ची थमाई जिसमें लिखा था स्वागत है। पर्ची इसलिए क्योंकि महात्मा जी हर सोमवार को मौन व्रत धारण किया करते थे। गुरुजी और महात्मा जी के ये पहली मुलाकात थी। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा जी ने गुरुजी की रांची विद्यालय में पधारकर उसे सम्मानित किया था और वहां की अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के कुछ शब्द लिखे थे। दुबले पतले महात्मा जी के शरीर से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की बुरी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। उन्होंने हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। महात्मा जी ने कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना स्थान बनाया था, इसलिए उन्हें महात्मा की विख्यात उपाधि दी गई थी। महात्मा जी अपनी जनता की खातिर सिर्फ धोती पहनते थे, जिस पर कई लोग उन पर व्यंग कसते थे। यह पोशाक दलित जनता के साथ उनकी एकात्मता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकती। गांधी जी अहिंसावादी थे। उनके सात्विक भोजन की वजह से उनकी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था, इसलिए उन्होंने बिना किसी बेहोशी की दवाई से अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था। वहीं वर्धा के आश्रम में गुरुजी की भेंट गांधी जी की एक विख्यात शिष्या से हुई थी, जो कि एक अंग्रेज नौसेना प्रमुख की पुत्री थी, जिसका नाम मीराबेन था। आश्रम में आने से पहले उनका नाम मेंडेलिन स्लेट था, जो कि उस गांव के लोगों की हर प्रकार से मदद करती थी, यहाँ तक कि वे उनकी झोपड़ियों एवं शौचालयों की सफाई किया करती थी। उनका यह मानना था, उदाहरण के बिना गांव वालों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। उनकी उदारता यह थी कि जिस काम को केवल अस्पृश्य लोग ही करते थे, उसे करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। उनके इतने ऊंचे और सरल विचार देखकर गुरुजी के मन में उनके प्रति आदर बढ़ गया था। मीराबेन को यह देश बेहद पसंद था। यहाँ के तौर तरीके, लोगों के आध्यात्मिक विचार, जिसकी वजह से वह अपने देश
अमेरिका लौटना नहीं चाहती थी। उनको चरखा चलाने में बड़ी रुचि थी। महात्मा जी के प्रयत्नों से चरखा अब भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया था। महात्मा जी की 50 वर्ष की जन सेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनीतिक जगत की छोटी छोटी बातें एवं उनकी कठोर वास्तविकताओं के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष, इन सभी बातों द्वारा उनके जीवन में और अधिक संतुलन आया था। उनकी उदार मानसिकता में, स्वास्थ्य चित्तता में और भी अधिक वृद्धि हुई थी। उसी दिन बाबा साहेब देशमुख ने गुरुजी को उनके साथियों के साथ शाम के समय भोजन का निमंत्रण दिया था। गुरुजी उनके यहाँ भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय गुरुजी आश्रम लौट आए और छत पर पहुंचे, जहां महात्मा जी और उनके साथी शांत वातावरण में बैठे थे। गुरुजी भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहां देसाई जी ने भजन गाया। इसके उपरांत गीता का पाठ हुआ। महात्मा जी ने समापन प्रार्थना के लिए गुरुजी की ओर इशारा किया। वहां पर भाव और अभिलाषा का ऐसा दिव्य सहयोग था, यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गई। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान। महात्मा जी ने ठीक 8 बजे अपना मौन भंग किया। स्वागत स्वामी जी, अपने प्रेम और मधुर शब्दों से गुरुजी का स्वागत किया। उनका मानना था कि सप्ताह में एक दिन मौन रहने से आध्यात्मिकता की ओर जाने में हमें ऊर्जा मिलती है। गुरुजी भी उनकी इस बात से सहमत थे। रात को गुरुजी कमरे की ओर जाने के लिए उठे तो महात्मा जी ने हंसते हुए गुरुजी से कहा, यह ऑयल लेकर सोना, क्योंकि यहाँ के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते। अगले दिन भोजन के उपरांत गुरुजी टहलते टहलते चढ़ाई के एक मैदान जा पहुंचे, जहां कुछ गायें शांत चित्त से चढ़ रही थी। गौशरण का महात्मा जी के हृदय में अत्यंत विशेष स्थान था। उनके लिए गाय का अर्थ था संपूर्ण मानवेतर जगत। वैसे भी बेजुबान जानवर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत में गाय को सर्वोत्तम प्राणी है, क्योंकि गाय उनके अनेक प्रकारों से मनुष्य की समृद्धि की जननी है। भारत की संस्कृति में 2 अन्य यज्ञ हैं, पितृ तथा नृयज्ञ। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। यह गत पीढ़ियों के ऋण की स्वीकृति का प्रतीक है। नृयज्ञ का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों की मदद करना। ऐसे ही एक यज्ञ में गुरुजी ने महात्मा जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम में कुछ भेंट दी। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए गुरुजी वहां हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठे। उनकी सादगी का एक और वाक्य था, उन्होंने अपने वार्षिक 60,000 रुपए से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यता देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग कसते थे। वे कहते, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम चला जाता हूँ, तो किस संसार त्याग की बात कर रहा है? उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया है। महात्मा जी
कि असाधारण धर्मपत्नी ने कभी उनसे कोई आपत्ति प्रकट नहीं की कि महात्मा जी ने सारी संपत्ति गरीबों में क्यों बांटी, बल्कि उन्होंने महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अनेक वर्षों तक कस्तूरबा जी ने उन जन निधियों के कोषपाल का काम करती थी, जिसे महात्मा जी ने लाखों में जमा कर रखा था। भारत के घरों में एक मजेदार कहानी बताई जाती थी कि महात्मा जी के सभा में महिलाओं का आभूषण पहनकर जाने को लेकर पति लोग चिंतित रहते थे, क्योंकि पद दलितों की वकालत करने वाली महात्मा जी की जादुई वाणी से महिलाएं अपने आभूषण निकालकर दान पात्र में जमा करवा देती थी। एक दिन जन निधि कोषपाल कस्तूरबा 4 रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे सकी। महात्मा जी ने आय व्यय विवरण प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की 4 रुपए की विसंगति को निष्ठुरता पूर्वक स्पष्ट दर्शाया। अमेरिका में अपने शिक्षा वर्गों में यह वाक्य गुरुजी अक्सर सुनाया करते थे। एक दिन वहां उपस्थित एक महिला इस वाक्य को सुनकर क्रोधित हो उठी। कहने लगी कि महात्मा जी को कोई हक नहीं बनता अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार करें। अगर उनकी जगह मैं होती तो छठी का दूध याद दिला देती। थोड़ी देर तक तो गुरुजी और उस अमेरिकन महिला के बीच पश्चिम और भारतीय पत्नियों के विषय में हास्य विनोद भरा वाकयुद्ध चलता रहा। आखिरकार गुरुजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कस्तूरबा महात्मा जी को अपना पति नहीं गुरु मानती है, जो कि उनकी छोटी से छोटी भूल पर कड़ी फटकार लगाने का अधिकार रखते थे। उसी दिन दोपहर को 3 बजे गुरुजी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन महात्मा के लेखन कक्ष में उनसे मिलने गए, जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी एकनिष्ठ शिष्या बना दिया था। महात्मा जी ने अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ गुरुजी की ओर देखा। फिर गुरुजी उनके पास चटाई पर बैठते हुए उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? महात्मा जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, विचार या कृति से किसी जीव को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना। इस पर गुरुजी ने महात्मा जी से पूछा, अगर सांप किसी बच्चे को या स्वयं को डसने आता है तो क्या फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए? तब महात्मा जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी अपेक्षा मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूंगा। परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए वे अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकते थे। और इसके बाद अपनी मोहक स्पष्टवादी के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो वे ये बातचीत भी इतनी शांत मन से नहीं कर पाते। महात्मा जी और गुरुजी ने फिर मांसाहार का विकल्प बन सकने वाले शाकाहारी पदार्थों के बारे में अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें गुरुजी ने उन्हें अवोकाडो का सुझाव दिया, जिससे सुनकर महात्मा जी बड़े उत्सुक हुए और गुरुजी से पूछा, क्या वर्धा में इसके पेड़ लग सकते हैं? गुरुजी ने हाँ कहते हुए कहा, वे लॉस एंजल्स से कुछ पौधे भिजवा देंगे। महात्मा जी ने गुरुजी से लहरी महाशय जी के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की थी। महात्मा जी की
खुली मनोव्रत और जिज्ञासा देखकर गुरुजी अभिभूत हो गए। क्रिया का उपदेश देने के लिए गुरुजी ने जो समय निर्धारित किया था वह आ गया था। अब श्री देसाई, डॉक्टर पिंगले सहित क्रिया प्रविधि जानने की इच्छा रखने वाले कुछ अन्य सत्याग्रही भी कमरे में दाखिल हुए। गुरुजी ने पहले उन सबको योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाए। बाद में गुरुजी ने उन सबको क्रिया योग की मुक्तिदायिनी विधि भी की दीक्षा दी। ईसा मसीह के बारे में महात्मा जी ने लिखा था, मुझे विश्वास है यदि आज वे इस संसार में लोगों के बीच रह रहे होते तो उन्हें अनेक लोगों के जीवन को अपना आशीर्वाद से धन्य करते जिन्होंने शायद उनका नाम भी कभी नहीं सुना। महात्मा जी ने कहा है उन विश्वास से कि वे केवल ईसाइयों के नहीं बल्कि पूरे संसार के सब जातियों के हैं। वे वर्धा में गुरुजी के अंतिम दिन की शाम को श्री देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में गुरुजी ने व्याख्यान दिया। योग और व्याख्यान सुनने के लिए आए लगभग 400 लोगों से हॉल खचाखच भर गया था। यहाँ तक कि लोगों को खिड़कियों पर बैठना पड़ा था। गुरुजी ने पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में व्याख्यान किया। व्याख्यान समाप्त करके गुरुजी आश्रम में लौट आए। अगले दिन सुबह 5 बजे गुरुजी उठे तो बाहर अभी अंधेरा था, मगर ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सुबह के नाश्ते के उपरांत गुरुजी ने महात्मा जी के चरण स्पर्श करते हुए विदा लेते हुए उनसे कहा कि उनके हाथ में हमारा भारत सुरक्षित है। महात्मा जी सचमुच एक महान आत्मा थी। यह उपाधि प्रदान करने का श्रेय भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता की सूक्ष्म दृष्टि को जाता है। एक बार किसी टीकाकार ने उनसे कहा, महात्मा जी आप असाधारण पुरुष हैं, आपको संसार से अपने जैसे आचरण की आशा नहीं करनी चाहिए। इस पर महात्मा जी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, कितनी विचित्र है हमारी यह सोच कि शरीर में तो सुधार किया जा सकता है, परंतु आत्मा की सुप्त शक्तियों को जगाना असंभव है। यही सिद्ध करने की कोशिश थी कि अगर उनमें शक्तियां थी, फिर भी महात्मा जी अन्य सब की तरह नश्वर थे। उनमें कभी कोई असाधारणता थी ही नहीं। वे एक साधारण मनुष्य की भांति भूल कर सकते थे। उनका एक बहुत अच्छा गुण था कि अपनी भूल को अवश्य स्वीकार करते। उनका ईश्वर और उनकी महिमा से अटल विश्वास था। उनका यह मानना था, भौतिक जगत में यदि हम नया खोजें और आविष्कार कर सकते हैं तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपना दिवालियापन घोषित करना जरूरी है? क्या यह अपरिहार्य है कि मनुष्य पहले पशु ही बने और फिर मनुष्य? वह भी यदि बन सका तो। गांधी जी ने घोषणा की, मैं विश्व शांति के लिए लड़ रहा हूं। यदि भारतीय आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह के आधार पर सफल हुआ तो देश प्रेम को यह एक नया अर्थ प्राप्त होगा। गांधी जी इस सिद्धांतों के साथ कि कोई अगर उनके दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो उसे दूसरा गाल आगे करके अपनी उदारता दिखाते।
यहीं पर मैं इस प्रकरण का समाप्त करती हूँ। ओवर टू सपना, मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वप्ना जी को प्रकरण 45 के लिए। ओवर टू स्वप्ना जी। जय गुरु जी। आज हम प्रकरण 45 का करेंगे। तो ये जो अध्याय है, गुरु जी तो अपने लाइफ टाइम में बहुत से साधु संत को मिले थे। हमने ये जो पुस्तक है योगी कथामृत, इस श्रृंखला में हमने बहुत सारे गुरु जी जिन जिन साधु संत से मिले थे हमने वो देखा है। आज हम एक महिला संत के बारे में जानेंगे जो बंगाल की है। गुरु जी को एक्चुअली इनके बारे में उनके भतीजी अमिया बोस ने बताया था। उन्होंने गुरु जी को बताया कि भारत छोड़ने से पहले गुरु जी थोड़ा कृपा करके निर्मला देवी के दर्शन कीजिएगा। वो जो निर्मला देवी थे, उनका जो भक्ति भाव इतना तीव्र था कि उसके वजह से ही उनका नाम जो है निर्मला देवी से आनंदमयी माँ के नाम से वो विख्यात थे। तो गुरुजी भी उन महिला संत से मिलने के लिए काफी उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने अमिया को बताया कि बहुत वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक लेख छपा था जिसको गुरुजी ने पढ़े थे। अमिया ने गुरुजी को जो निर्मला देवी जी है उनका एक किस्सा सुनाया। वो ऐसा था कि अभी हाल ही में क्या हुआ था उस समय कि जब आनंदमयी माँ जमशेदपुर आए थे, तब उनसे मिली थी अमिया ने। एक शिष्य के अनुरोध पर माँ एक मरणासन्न व्यक्ति के घर गई थी। वे उसके शैया के पास खड़ी हो गई। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे को स्पर्श किया, उसकी जो वो आदमी तो मरणासन्न अवस्था में था ना, तो उसका वो क्या उसके सांस से घर घर उसका आवाज आ रही थी। तो जैसे ही माँ के हाथ ने उसके माथे को स्पर्श किया, वो घर घर आवाज बंद हो गई। उसकी बीमारी जिससे क्षण ही में गायब हो गई। और वह भी देखकर, वो व्यक्ति भी खुद ही देखकर आनंदित और विस्मित हो गया, और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। ये किस्सा अमिया ने गुरुजी को सुनाया। उसके ही कुछ दिन पश्चात गुरुजी जब कोलकाता में थे, उन्होंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के जो भवानीपुर मोहल्ले में एक शिष्य के घर आई है। तो ये सुनकर गुरुजी तुरंत ही निकल पड़े मिस्टर राइट्स के साथ उन्हें मिलने के लिए। जब गुरुजी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि आनंदमयी माँ जो है एक खुली कार में खड़ी थी, और उनके जो चारों तरफ उनके 100 शिष्यों से ऊपर ही होंगे वहां पर, और वे उनको आशीर्वाद दे रही थी। गुरुजी मिस्टर राइट्स के साथ वो कार से उतरकर उस शांत जो जन समूह था उसके ओर चल पड़े। जब उन महिला संत ने जब गुरुजी के ओर उनका जब दृष्टि गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार से उतरकर चलते हुए गुरुजी की ओर आए। तो गुरुजी को महिला संत ने कहा, जब मिले उनके पास जाकर पहुंचे, उन्होंने कहा कि बाबा आप आ गए। ये जो शब्द था, इस शब्द के साथ उन्होंने क्या किया उस समय, इस शब्द के साथ उन्होंने गुरुजी के गले में अपनी बाह डालकर सिर अपना उनके गुरुजी के कंधे पर रख दिया। ये जो एक अचानक से ये जो असाधारण सा दृश्य वहां सृष्टि हुआ, तो ये जो स्वागत था गुरुजी का वहां पर, इसको मिस्टर राइट्स उसका बहुत ही भरपूर आनंद उठा रहे थे इसका। क्योंकि कुछ देर पहले ही गुरुजी मिस्टर राइट से कह रहे थे कि इस संत के बारे में उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, उनसे कभी मुलाकात उनका नहीं हुआ था। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से जैसे उनसे मिले, ऐसे उस संत ने गुरुजी के गले में अपनी बाह डालकर उनका सिर कंधे पर रख दिया। तो वहां पर जो भीड़ लगा हुआ था,
वो भीड़ भी इस प्रेम पूर्वक दृश्य को कुछ आश्चर्य के साथ निहार रहा था। तो गुरुजी को पता चल गया था कि ये जो आनंदमयी माँ है, ये समाधि की अवस्था में थे उस समय। तो वो क्योंकि वो एक नारी थे, हम क्या कोई हम जो बॉडी लेवल पर, शरीर के लेवल पर हम सोचते हैं क्या एक पुरुष के ऊपर ऐसे क्या ये नारी ये क्या कर रही है, तो हम क्या उसको दूसरे एंगल से देखेंगे इस दृश्य को। लेकिन आनंदमयी माँ, वो अपने जो बाह्य, ये जो नारी का स्वरूप उनको मिला है, ये तो शरीर ही सिर्फ नारी का है ना, लेकिन आत्मा तो एक ही है, सोल का तो कुछ रूप ही नहीं है ना। तो वो क्या अपने जो बाह्य नारी का जो रूप है, उन्हें इसका कुछ भान ही नहीं था। उन्हें केवल अपने जो परिवर्तनातीत आत्म स्वरूप, वो सिर्फ आत्मा की अवस्था में ही थे, उनको सिर्फ वही पता था। इस अवस्था में वे क्या कर रहे थे, ईश्वर के एक भक्त अन्य एक भक्त के साथ आनंद पूर्वक मिल रहे थे। तो वो क्या किए उस समय, गुरुजी के उसके बाद उन्होंने गुरुजी के हाथ पकड़कर उनको गाड़ी में लेकर बैठ गए जाकर। तो माँ ने गुरुजी को कहा कि बाबा, मैं कई युगों के बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ। गाड़ी से बैठते हैं, आनंदमयी माँ फिर से निश्चल समाधि में प्रवेश कर लिए। उनके जो अर्थ निर्मलित जो आंखें स्थिर होकर आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। तो गुरुजी को भारत में बहुत से ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत से ये पहली बार मुलाकात हुई थी। तो वो जो संत थे, उनका जो मुखमंडल वो अनंत के तेज से दमकता था। तो जिसका कारण से ही उनका नाम निर्मला देवी से हटकर आनंदमयी माँ के वो जाने जाते थे। माथे पर उनका जो आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक रूप उन्होंने रक्त चंदन का तिलक लगाया था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा उनका चेहरा छोटा सा था, और छोटे छोटे हाथ थे और छोटे छोटे पाँव थे, लेकिन वे सब उनका जो आध्यात्मिक विशाल कायता है, उसके सामने वो थोड़ा सा जैसे वो कंट्राडिक्ट करेगा। इतने छोटे से व्यक्ति, लेकिन वो आध्यात्मिकता में इतना विशाल है। तो जब आनंदमयी माँ जब समाधि में मग्न थे, तब गुरुजी ने वहां क्या किए, गुरुजी ने उनके शिष्य से कुछ पूछताछ किए। तो उन शिष्यों ने बताया कि भारत में आनंदमयी माँ के सैकड़ों शिष्य थे। उनके साहसी प्रयत्नों के कारण जो समाज में जो कुसंस्कार सब होते हैं, तो उनका साहसिकता बदौलत समाज में काफी सारे सामाजिक सुधार हुई थी। वो खुद भी स्वयं ब्राह्मण थे। उस जमाने में तो हम लोग बहुत सारे जाति प्रथा इसमें हम लोग सोचते थे, लेकिन वो महिला संत ने स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी जाति भेद को नहीं मानती थी। उनकी उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए कुछ लोग सर्वदा उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि वो जो माँ थी, उनको अपने शरीर की कुछ परवाह ही नहीं थी। वो तो सर्वदा आंतरिक राज्य में खोई हुई रहती थी। उन्हें यदि कोई भोजन ना कराए भी, तो वे कभी भोजन की मांग भी नहीं करती थी, ना ही उसके बारे में किसी से कुछ पूछते भी थे। सामने भी अगर उनके सामने भी अगर भोजन आ जाए, तब भी वो उसको स्पर्श भी नहीं करती थी। इसीलिए शिष्य गणों में से कोई भी एक शिष्य उनको खिलाते थे, ताकि वे इस जगत को छोड़कर ना चली जाए। कई कई दिनों तक वे तो समाधि में ही लीन रहती थी। उनके एक प्रमुख शिष्य उनके पति ही थे, भोलानाथ जी उनके पति थे। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के 1 साल के बाद ही भोलानाथ जी मौन व्रत धारण कर लिया था। वहां पर खड़े हुए वहां जो जन समुद्र था ना, जब आनंदमयी माँ गुरुजी से मिल रहे थे, तो उनमें से ही एक आदमी को उनके सिर से इशारा करके दिखाए कि यही है भोलानाथ जी। अनंत में डुबकी लगाकर जब आनंदमयी माँ इस स्थूल जगत पर लौट आई कुछ देर बाद, तब बातचीत में गुरुजी ने माँ को अमेरिका जाने के लिए प्रस्ताव दिया। माँ ने कहा कि बाबा ले जाएंगे तो वही जाएंगे, लेकिन
जैसे ही इसको सुन लिया तो उनके जो शिष्यगण थे उनमें हलचल मच गई। उनमें से एक ने तो तुरंत पे कह दिया कि माँ जहाँ जाती है उनके साथ 20 या उससे भी अधिक लोग उनके साथ ही यात्रा करते हैं। अचानक इस विशालकाय जो स्वरूप धारण करने के ये जो अव्यवहारिक क्षमता को जानकर गुरुजी ने ये जो योजना था उसको अनिच्छा पूर्वक वहां ही छोड़ दिया। जब गुरुजी आनंदमयी माँ से विदाई लिए तो उन्हें कहा कि कम से कम आप मेरे जो रांची में जो विद्यालय है वहां पर आकर बच्चों से थोड़ा मिलिएगा। तो माँ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, आनंदमयी माँ अपने शिष्योगणों के साथ रांची विद्यालय में पहुंचे। तब जब वहां पर बच्चों को ये पता चला कि वहां पर कोई आ रहे हैं तो वहां पर जैसे उत्सव का ही माहौल हो गया था। तो बच्चे तो ये जो उत्सव होता है इसके ही प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उस दिन क्या है, कक्षाएं नहीं होंगे। तो फिर वहां पर सिर्फ गीत संगीत और भोजन ये सब में सब लगे रहेंगे। तो वहां पर पूरा एकदम उत्सव का माहौल था। तो जब माँ आकर पहुंचे वहां तो गेंदे के पुष्प की वृष्टि, करतालों की जो टन टन आवाज, शंखों की गगन भेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका के साथ आनंदमयी माँ का जय जयकार ध्वनि के साथ वहां स्वागत हुआ था विद्यालय में। सदैव की तरह वे अपनी अंतर में स्पर्श धारण के विद्यालय के परिसर में थोड़ा मुस्कुराते, वो तो उनके चेहरा तो हमेशा आनंदमय ही था ना। तो वो मुस्कुराते हुए वहां पर जो विद्यालय के परिसर में जो बगीचा थे वहां पर घूम रहे थे। तो गुरुजी उन्हें मुख्य भवन में उसके बाद ले गए। तब वे गुरुजी के पास बैठ गई आकर। तो किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी। फिर भी दूरत्व का एक प्रभा मंडल भी उन्हें सदैव घेरा रहता था। तो ये है सर्वव्यापकता का विरोधाभासी पार्थक्य। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ कि जो अपने घनिष्ठ मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होते थे, क्या हुए, वो ये जो संसार में हम रहते हैं तो हम लोग क्या, हमारे जो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति हम लोग एक अटैचमेंट में रहते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, उनके साथ रहते हुए भी वो उनका अटैचमेंट कहाँ है, उनसे डिटैच होकर वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। तो अटैचमेंट में भी वो डिटैच ही रहते थे। ये हमें यहाँ से सीखने मिलता है। तो गुरुजी माँ को अपने जीवन के बारे में कुछ कहने को कहा इसके बाद। लेकिन माँ ने गुरुजी से कहा, बाबा आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते हो। गुरुजी हंस के फिर से उनको अनुरोध किए कुछ बताने के लिए। तो थोड़ा सा अनिच्छा पूर्वक माँ ने कहा कि बाबा बताने के लिए तो ऐसा कुछ खास नहीं है। माँ कहते हैं कि ये जो मेरी चेतना है, मित्रों यहाँ पर बहुत बढ़िया सी बात बताई है, गुरुजी ने लिखे हैं। तो वहां पर माँ क्या कहते हैं कि ये जो मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी। मैं इस पृथ्वी पर आने से पहले भी मैं वही थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी। मैं बड़ी हुई, नारी बनी, तब भी मैं वही थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था उन्होंने जब इस देह का विवाह रचना का तैयारी की तब भी मैं वही थी। और आपके सामने अभी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा के लिए मेरी चारों ओर ये जो सृष्टि का ये जो नृत्य चल रहा है, हम लोग ये जो रंगमंच में जो नाटक अभिनय कर रहे हैं, ये चाहे जितना भी बदलता रहे, वो बता रहे हैं कि मैं वही रहूंगी। तो कितना गहनी गुड रहस्य इन्होंने बताए यहाँ पर। तो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो आंतरिक राज्य में हमेशा वही परमात्मा के साथ उन्होंने कितना अपना कनेक्शन रखा, इसके बारे में यहाँ बताए हैं। उसके बाद माँ फिर से ध्यान मग्न हो गई। उनकी आंखें निर्जीव और पथराई से लग रही थी। जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं तब उनके चेहरे पर जैसे ही ये भाव निकलता है। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर
आत्मा विहीन जैसे एक मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जो स्थूल शरीर है, तो वहां से उनका आत्मा परमात्मा के राज्य में चला जाता है। तो वो इसीलिए उनका आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। गुरुजी और माँ दोनों ही समाधि की अवस्था में घंटा भर बैठे रहे। फिर मुस्कुराते हुए दोनों इस जगत में लौट आई। उसके बाद गुरुजी माँ को कुछ फोटो खींचने के लिए बगीचा में ले गए। तो सारा समय उनका जो आंखें हैं वो तो पूरा आनंद की ये में रहा था। तो फिर भोजन के समय उन्हें भोजन कराने के लिए एक शिष्या जब उनके पास बैठ गई और खिलाने के लिए, जैसे माँ एक आज्ञाकारी की तरह छोटे से बच्चे की भांति उसे निगल लेती थी। तो ये इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए ये जो सब्जी है, क्या अन्न है, क्या मीठा है, क्या क्या जितने भी पकवाने हैं, उनमें उनका कुछ अंतर नहीं था उनके लिए। तो बच्चों को जो वहां पर क्या क्या उन्होंने बच्चों के चेहरे में प्रेम और स्नेह से जो चमक रहा था, जो आनंदमयी माँ के माँ ने अनायास में उनमें उनके मन में जगा दिया था और उनको आशीर्वाद देते हुए माँ वहां से प्रस्थान किए थे। गुरुजी यहाँ ईसा मसीहा ने क्या कहा था उसके बारे में हमें एक सीख दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं गुरुजी कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, थोड़ा इसको सुनिए गौर से दोस्तों। तो तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ और अपने पूरे शक्ति के साथ प्रेम करेगा। यही पहला आदेश है। तो जब ये हो जाएगा ना, मन और हृदय जब हम पूरे इच्छा शक्ति के साथ उन पर लगा देंगे, तब वही सच्चित आनंद की अवस्था में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम क्या कहते हैं, ये जो अवस्था है ये थोड़ा कहने में आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये अवस्था भी आ जाएगी। तो जिसको ये जो सुख मिल गया, ये जो सच्चित आनंद का अनुभव हो गया, तो मानो सब कुछ उसको मिल गया। तो सारे जो निकृष्ट आसक्ति को उन्होंने त्याग कर आनंदमयी माँ अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण करती है। पंडितों के भांति बाल की खाल नहीं निकालती थी, उन जो तर्क के द्वारा नहीं, बल्कि उन्होंने विश्वास के निश्चित न्याय द्वारा इस पवित्र संत ने मानव जीवन की जो एकमेव समस्या है उसको समाधान किए थे। तो वो क्या था, ईश्वर के साथ ही अपना एकत्व प्रतिष्ठा करना। तो यही तो है ना, हम क्यों आए हैं। हम जब जान जाएंगे कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हमारा मूल लक्ष्य क्या है इस संसार में आना। हम तो सिर्फ ये भौतिक जगत में सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती इसमें ही लगे रहते हैं और कहते हैं कि जब समय आएगा तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का तो कोई उम्र ही नहीं होता है ना। तो जब हम इसको पहचान पाएंगे, इस सत्य क्या है, सत्य ये है कि परमात्मा और हम एक ही है ना, उनके साथ ही हमें एकत्व का स्थापन करना, यही तो मूल उद्देश्य है हमारा। ये जो सरल सा सत्य को मनुष्य क्या करता है, इसको मनुष्य भूल ही जाता है। तो आज वो ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार करके वो क्या करता है, जो बाहर के जो दिखावा होता है, हम मंदिर में जाते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ इसमें रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ करना कुछ खराब नहीं है, लेकिन जो अनन्य जो एकनिष्ठ प्रेम है, तो भगवान के साथ हमारा जो प्रेम है उसको ही हम भूल जाते हैं। तो ऐसा करके मनुष्य क्या करता है, अपनी जो नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास ही करता है। तो जो जन कल्याणकारी ये जो सारे कार्य धार्मिक है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने पर से अन्यत्र हटा देता है, परंतु ये कार्य जीवन के उस सबसे बड़े कार्य कर्तव्य से मुक्ति नहीं कर देता है, जिसका उल्लेख यहाँ ईसा मसीह ने प्रथम आदेश से कहकर किया है।
गुरुजी कहते हैं कि हमारे जो अंदर ये जो प्राण शक्ति है तो वो कहाँ से आया है। तो ये जो प्राण शक्ति हमारा है ये तो हमारे साथ हमारा जब हम जब जन्म लेते हैं, जब तक हम रहते हैं इस संसार में, जब जीवन की जो सृष्टि होता है और मृत्यु के तक, ये तो हमारे जो सांस से चल रहा है वो किसने हमें दिया है। ये तो वही जो हम सबसे जो बड़े दाता है तो वो परमात्मा ही ने तो दिया है ना इसको। तो इसीलिए हमारा जो पहला कर्तव्य क्या है, हमारा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि ये जो दाता है जिसने हमें यहाँ लाया है, ये जो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति भरा है तो उसको प्रेम करना। और इस कर्तव्य को करने हमें कब क्या मिलेगा, हम ये अगर इस कर्तव्य को अगर हम पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको पालन करके हम स्वयं का ही उद्धार करेंगे, हम स्वयं का ही उद्धार कर पाएंगे और उस परमात्मा के जो ये जो सच्चे आनंद का अवस्था उसको ही हम प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके बाद रांची विद्यालय को भेंट देकर जाने के बाद गुरुजी आनंदमयी माँ से कुछ महीने के पश्चात और एक दिन श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में मिले थे। तो उस दिन माँ हिमालय की ओर प्रस्थान कर रही थी। जब वो एक गाड़ी में सवार हो रही थी, गुरुजी देख रहे थे कि चाहे वो लोगों की भीड़ के बीच में हो या चलती हुई गाड़ी में हो, चाहे किसी भोज में बैठी हुई हो या चुपचाप अकेली बैठी हुई हो, लेकिन वो जो आनंदमयी माँ थी उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, हम चाहे जो भी काम करें लेकिन हमेशा हमारा कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, पहला कर्तव्य हमें हमारा उस परमात्मा के साथ ही जुड़े रहना ही है। तो उनके साथ ही हमारा जो प्रेम संबंध है उसको स्थापन करना ही यही है हमारा पहला कर्तव्य। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो जो अंतर में उनकी जो आवाज सुनाई देती थी तो वो असीम मधुरता के प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि जैसी प्रतीत हो रही थी उनके अंतर में। गुरुजी को लग रहा था उनके अंतर में ये आवाज अंतर में आ रही थी कि देखो अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ मैं सदैव वही हूँ। ये जो लास्ट लाइन इस अध्याय का है, अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ मैं सदैव वही हूँ। तो ये यहाँ पर यही बताते हुए ये हमें सीख मिलता है कि हमें हमेशा उस परमात्मा के साथ ही जुड़े रहना ही है। तो इसके साथ ही मैं इस अध्याय का समाप्त करूंगी। आनंदमयी माँ के दो लाइन उनका जो भजन है उसको सुनाते हुए इस अध्याय को समाप्त करना चाहूंगी। राधे गोविंद गोपी गोपाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला, गोविंद गोपाला हे नंद लाला, गोविंद गोपाला हे नंद लाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला। मीरा के नाथ प्रभु मुरली गोपाला, मीरा के नाथ प्रभु मुरली गोपाला, गोवर्धनोधर गोपाल वाला, गोवर्धनोधर गोपाल वाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला, राधे गोविंद गोपी गोपाला, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जय गुरु जी। इसके साथ ही मैं इस अध्याय का समाप्त करती हूँ। ओवर टू यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, बहुत ही सुंदर प्रकरण और साथ में बहुत ही आपकी मधुर आवाज में जो हमने इतना सुंदर भजन सुना आनंदमयी माँ का,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी रिस्पेक्टेड पूनम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आएं और इन प्रकरणों में जो गूढ़ ज्ञान है वो हमें आसान शब्दों में समझाएं। ओवर टू पूनम मैम। जय गुरु जी। द सीरेन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमने बहुत ही खूबसूरत स्वाध्याय और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में सुना। इनको सुनते सुनते मैं ये रेजोनेट कर पा रही थी कि जो महात्मा गांधी जी का जो चैप्टर के बारे में जो भारती जी ने हमें सुनाया, बिल्कुल उन्होंने गांधी जी की सादगी के साथ हमारे को उस अध्याय को सुनाया। और आनंदमयी माँ के बारे में जो स्वप्ना ने स्वाध्याय किया है, बिल्कुल उन्होंने तो आज खूब आनंद की डुबकियां लगा लगा के वो स्वाध्याय किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे दोनों वक्ताओं ने सिर्फ स्वाध्याय रीड नहीं किया है, उस भावना में डूब के हमें ये सुनाया। तो उसके लिए मैं आप दोनों को दिल से थैंक्स करती हूँ। और आज मैं एक स्पेशल थैंक्स स्वप्ना का करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज मुझे स्वप्ना से एक बड़ी अच्छी लर्निंग मिली। स्वप्ना ने बड़े प्यार से बोला कि सच चित आनंद जो है वो मिल गया तो सब मिल गया। तो थैंक्स स्वप्ना फॉर ब्यूटीफुल लर्निंग। एक चीज मैं बोलूंगी, बीच में स्वप्ना बोल रही थी कि स्पिरिचुअलिटी में हम सोचते हैं कि भाई कुछ पड़ाव निकल जाए तब हम जो है स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। मैं ये समझती हूँ स्पिरिचुअलिटी का ना आरंभ है ना अंत है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है तो ना तो उसका आरंभ है और ना उसका अंत है। सिर्फ फर्क ये है, स्पिरिचुअलिटी कभी हमारे अंदर वो एक ताल नहीं होता, एक जगह जहाँ पे पानी भरा होता है, कभी उसकी तरह होती है, फिर कभी वो नदी की तरह झूम जाती है, कभी वो झरने की तरह बहने लग जाती है और अंत में वो एक समुंदर की तरह कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी के साथ वर्धा में अध्याय है, जो मैं अपनी समझ से उसमें इतने सालों से लगभग 30 सालों से इस जो मैं तो बोलती हूँ ये मेरे लिए दिव्य ग्रंथ है, इसमें जो मैं लर्निंग ले पाई हूँ, जो मैं समझ पाई हूँ, मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी कि जिस टीनेज में मैंने ये बुक पढ़ी थी तो उस समय तक गांधी जी के बारे में एक अलग छवि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तो मेरे दिमाग में उनकी एक वो छवि थी। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा तो गुरुजी ने इसके अंदर जो चीजें जो उनका कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी बातें जो उन्होंने लिखी, तो उसको पढ़ने से जो मेरे दिमाग में गांधी जी की जो एक छवि सिर्फ एक लीडर की तरह थी, वो मेरी काफी बदली। और मुझे ये बात समझ में आई कि जिनको हम एक साधारण पॉलिटिशियन, लीडर्स, हम कुछ भी बोलते हैं, कोई किसी भी कार्य में है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, तो ये जो गुण होते हैं ये हम साथ में लेके कैरी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने कर्मों के साथ हम इन गुणों को कैरी ही नहीं कर सकते। एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी लाइन शुरू में ही लिखी हुई है, मात्र 100 पौंड वजन के इस संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की भूरी आंखों से बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, सिंसियरिटी, ईमानदारी और डिस्क्रिमिनेशन का तेज था। तो देखिए, अगर हम ध्यान से सोचें तो कभी कभी हम एज ए मदर्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को हर समय तू दिखने में कितना दुबला पतला है, तू देखने में कैसा लग रहा है, लोग क्या बोलेंगे, तेरी माँ तुझे कुछ खाने को नहीं देती है ना। तो देखिए, जो असली ऑरा होता है वो सिर्फ खाना खाने से नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर, उसके एक एक सेल के अंदर
इंटेलिजेंस है उसने उसको एक्टिवेट किया हुआ है, उसने डिस्क्रिमिनेशन को एक्टिवेट किया हुआ है, ईमानदारी को एक्टिवेट किया हुआ है, तो वहां पे शरीर मायने नहीं रखता है, उस आभा के अंदर वो सारी चीजें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। जब गुरुजी वहां पे गए थे और जब उन्होंने पहली बार गांधी जी के साथ बैठ के जब वो खाना खा रहे थे, तो गांधी जी बड़ा सिंपल फूड खाते थे। बीट रूट जो चुकंदर होते हैं उबले हुए वो लेते थे, सब्जियां लेते थे, सैलेड लेते थे। तो साथ में उन्होंने क्या करा हुआ था, जो नीम के पत्ते होते हैं उनकी चटनी थी, तो उन्होंने वो चटनी जो थी वो साथ में उन्होंने गुरुजी को भी ऑफर करी। तो गुरुजी बोलते हैं उस चटनी को देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई जो हमें खाने में जबरदस्ती, क्योंकि देखिए पहले लोग इस तरीके के उपाय रखते थे कि चलो ब्लड का प्योरिफिकेशन रहेगा, तो गुरुजी बोलते हैं मुझे वो मोमेंट याद आया और मैंने उस चटनी को जैसे पानी लेके पी के उसको निगल लिया। लेकिन उन्होंने क्या देखा, महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे, बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा कर बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ज्ञान है। इस छोटी सी घटना से गांधी जी को अपने मन को इच्छा अनुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता गुरुजी के ध्यान में आई। अब देखिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम कहेंगे जब मेडिटेशन करना है तो अपने में कोई विचार नहीं आना चाहिए, आप इंद्रियों से अलग हो जाओ। तो हम ये प्रैक्टिस कितनी देर करने की कोशिश करते हैं, जितनी देर हम ध्यान कर रहे हैं, लेट इट बी 20 मिनट्स, 40 मिनट्स और 1 आवर। लेकिन अगर हमें किसी गुण को अपने अंदर डालना है तो वो हमारे हर एक्ट में होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है, अब देखिए अगर हमारे को कोई पुदीने की इमली की चटनी दे, वाओ वो तो हम बड़े टेस्ट से खाते हैं, लेकिन अगर नीम की चटनी दी जाएगी तो शायद हम भी गुरुजी की तरह उसको निगलने की कोशिश करेंगे। तो वो हमें एक समझ में आना चाहिए कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, तो वो क्या करते थे, उनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, बियॉन्ड ऑल सेंसेस। क्या स्वाद है क्या नहीं, वो उस चीजों पे नहीं थे, उनकी विल पावर थी। विल पावर के साथ मुझे इसमें संभव भी दिखता है, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम संभाव से उन चीजों को ले रहे हैं। आगे उन्होंने गांधी जी के आश्रम में उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग गाँव में जाके किस तरीके से वहां लोगों को हेल्थ के बारे में या साफ सफाई के बारे में, हम इन चीजों के बारे में उनको बताते हैं। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी लर्निंग मुझे समझने को मिली थी। उन्होंने बोला ग्रामीण जन अशिक्षित है, आई मीन वो इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, उदाहरण के बिना उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो देखिए एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो हम लोगों की है, शिक्षित कौन होता है, जिसके पास डिग्रीज होती हैं, मेरे पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, वो डिग्री है, अरे तो मैं तो बहुत शिक्षित हूँ। हम बड़े आराम से बोल देते हैं नहीं नहीं मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं वो उतने वेल एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि अज्ञानता किसमें है, वो तो हम में है। हम अपने बुजुर्गों के एक्सपीरियंस को, हम उसको तो शिक्षा की कैटेगरी में लेते ही नहीं है। तो देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही है कि शिक्षा कहाँ से, उदाहरणों से आती है। और मेरे ख्याल से हमने जितने स्कूल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूट से शिक्षा ली है, उससे ज्यादा शिक्षा हम सबने अपने प्रथम गुरु अपने माँ बाप से ली है, हमने अपने बुजुर्गों से ली है, प्रैक्टिकल चीजों से, उनको देख देख के। हम में से आज जितनी भी यहाँ पे गृहणियां बैठी हैं, अपने आप को अगर आज आप जानेंगे तो कुछ ना कुछ आपका काम करने का अंदाज, तरीका, सलीका कहाँ से आया, हमारी मदर से आया है, हमने उनसे सीखा है। तो कभी भी हमें किसी को डिग्रीज के बेस के ऊपर शिक्षित और अशिक्षित हमें
नहीं बोलना चाहिए। अगेन गांधी जी का संभाव हमें देखने को मिलता है। आगे उन्होंने ये बताया कि जैसे हमें मालूम है गांधी जी का तो नाम आते ही वो चश्मा और वो चरखा तो एकदम आंखों के आगे आ जाता है। तो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी बहुत इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस के बेसिस के ऊपर जो कुटीर उद्योग है वो उसको बढ़ावा देते थे, उसको प्रोत्साहन देते थे कि भाई हमारे को कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी आधुनिक जो प्रगति के साथ जो भी ऑटोमेशन या जिस चीजें के साथ वो थे, वो ये नहीं कहते थे कि आप उनके साथ तो बहुत सख्ती से दूर रहें। तो वो किस चीज पे स्ट्रेस दे रहे थे? बैलेंस के ऊपर। जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम क्या गलतियां करते हैं, हमारे पास ज्ञान आ गया, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे वो दोस्त साथी संग जिनके पास ज्ञान नहीं था उनको छोड़ दो। अरे उनके पास कम पैसा है, अब उनके साथ हमें सर्कल नहीं रखना। ये ज्ञान है, हमारे को कभी भी अपना बेस नहीं छोड़ना चाहिए। तो गांधी जी ने हमेशा वो बैलेंस क्रिएट करके ही उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जो है वो बताया है। और जब गांधी जी ने गुरुजी को ये बताया कि मैंने जो है मौन व्रत रखना भी शुरू किया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गुरुजी गए थे तो उस दिन गांधी जी ने मौन व्रत रखा हुआ था, तो गांधी जी ने पेपर पे लिख के ही उनका स्वागत किया था। तो देखिए गांधी जी तो कितने मतलब शांत और मैं कहूंगी कितने वो लाइक सिंपल एकदम सादगी में थे। उन्होंने देखो क्या बताया, कहते हैं मुझे पत्र व्यवहार करना होता था। अब उस समय के टाइम में तो मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, मैसेजेस नहीं होते थे, पत्र व्यवहार होता था, लेटर लिखना। तो वो बोलते थे कि मेरे को पूरे सप्ताह में एक दिन मिलता तो उस दिन मैं मौन व्रत रख लेता हूँ, ताकि मेरे को जो है मतलब वो टाइम जो है वो मैं सिर्फ उसी पे करूं और मेरा कहीं और ध्यान ना जाए। लेकिन वो बोले कि मैंने धीरे धीरे अनुभव किया कि ये तो मेरी एक आध्यात्मिक आवश्यकता बन गया है, स्पिरिचुअल नीड बन गई। तब उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने फिर इस पीरियोडिकल साइलेंस को जो है अपना ही लिया। अगर हमको मालूम हो तो गांधी जी मोस्टली मंडे को जो है वो साइलेंस में रहते थे। तो देखिए जो ऐसी आत्माएं होती हैं, उन्होंने अगर अपने काम के लिए भी कोई नियम बनाया तो उस नियम से अगर उनको अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने उसको अपनाना शुरू किया। दिस इज व्हाट वी ऑल शुड डू। हमको भी अपने पे इतना जागरूक होना चाहिए। क्या करने से, क्या कुछ सुनने से, कुछ पढ़ने से, कुछ प्रैक्टिस करने से, कुछ बातों का ध्यान रखने से, कुछ नियम को बांधने से क्या हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बढ़ती है? इफ यस तो वो हमारी रूल बुक में आ जानी चाहिए। तो एक ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल सा हमें ज्ञान मिलता है। उसके बाद जो हमने आगे इसके अंदर आई थिंक जो उन्होंने वो बता भी दिया था बहुत अच्छे से। श्री युक्तेश्वर जी कभी कभी जो लोग बोलते हैं मैंने संसार त्याग दिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो उसका बड़ा व्यंग करते थे। अब जैसे मैं बोलूं तो काफी लोगों से बातचीत होती है, बताते हैं, तो ज्यादातर यही सुनने को मिलता है कि मैडम घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता में आ गए, ऐसा सुनने को मिलता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया है आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी का ना आरंभ है ना अंत है, वो हमारे अंदर है। बस कभी वो पानी खड़ा हुआ पानी है, हमने कभी उसमें वेव्स डाल के नदी बना रहे हैं, झरना बना रहे हैं, समुद्र बना रहे हैं, बस करना हमें यही होता है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बैगर बोले कि मैंने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया तो हमें हंसी आएगी, अरे भिखारी के पास क्या संपत्ति है। इसी तरीके से जब हमारे हालात ऐसे हो गए कि अब कुछ छोड़ने को है ही नहीं, तब
अब हमारी स्थिति भी एक, इसको हमें टर्म को समझने के लिए कह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम वो बन गए, लेकिन हमारी स्थिति भी तो एक भिखारी की हो गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना उस स्थिति पे आने से पहले ही हम अपनी अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि हम अपनी तसल्ली के लिए तो ये बोलेंगे, अरे मैंने ये मोह माया सब छोड़ दिया, अब तो मैं ये कर रहा हूँ। क्यों ना जब वो चीज है उस समय अपनी जिंदगी में बैलेंस डालें। दिस इज द राइट टाइम टू, लाइक यू नो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, अपने अंदर बैलेंस डालना। कभी भी ये नहीं कहा कि अपने कर्म नहीं करने, काम नहीं करना, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ हमारे को ये सोचना चाहिए कि मुझे वो भिखारी की स्थिति में नहीं आना, मुझे उससे पहले ही अपने ऊपर जो है काम करना मुझे शुरू कर देना है। और एक प्रश्न जिसका उत्तर गुरुजी ने दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल दिया, जब उनसे महात्मा गांधी जी ने ये पूछा कि भाई आप अहिंसा के बारे में अपनी व्याख्या दीजिए, आई मीन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस नॉन वायलेंस। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी बोले, the avoidance of harm to any living creature in thought or deed, यानी कि ना विचार में ना एक्शन में किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट करना, वो नहीं, वो नॉन वायलेंस है। अब यहां से सोचिए, थोड़ा सा अंतर मन में जाइए, कितनी बार हम खुद ही अपने विचारों से अपने आप को ही हर्ट करते रहते हैं। हम अपने को जस्ट एक मैकेनिकल जिंदगी में देखते हैं, मैं ये नहीं कर सकी, मैं वो नहीं कर सकी, वो ऐसा कर लेता है, मैं नहीं कर पाती, मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम हिंसा करते हैं। किसके अगेंस्ट? अपने अगेंस्ट। इसी तरीके से हम अपने विचारों से हिंसा करते हैं अपने से जुड़े हुए लोगों के अगेंस्ट। तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें वायलेंस ये लगता है, लड़ाई झगड़ा मारा गोली मारी, ये तो हम करते ही नहीं है। अब अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो ये वाली तो जाने अनजाने हो ही जाती है, लेकिन चलो आज से हम उसके ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। और अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक कुछ लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, गांधी जी की ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो ये बताते हैं कि युद्ध और अपराध से कभी कोई लाभ नहीं होता। जैसे ही हम ये लाइन सुनते हैं तो हम बॉडी लेवल पे सोचने लग जाते हैं, युद्ध का मतलब प्रॉपर युद्ध हो रहा है, और अपराध का मतलब चोरी चकारी मर्डर नहीं, ना तो मैं युद्ध करती हूँ ना मैं अपराध करती हूँ। हम सीधा ये सोच जाते हैं, युद्ध ही तो करते हैं, सारा दिन खुद से करते हैं, अपने विचारों से करते हैं, अपने मन के अंदर अपने विचारों का युद्ध 24 घंटे करते हैं। कभी अपने आसपास के जुड़े लोगों से, उसने ये बोल दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने मेरा कितना अपमान कर दिया। क्या है? युद्ध भी है और अपराध भी है। अपराध कैसे हो गया? हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। दोनों चीजें तो कर रहे हैं हम, और बैठे रहते हैं और सामने देखते रहते हैं, और ये लाइन पढ़ के कहेंगे भाई ना, मैं तो ना युद्ध करती हूँ ना अपराध करती हूँ। थोड़ा सा मनन कीजिए, श्रवण मनन कीजिए, तो पता चलेगा हम युद्ध भी करते हैं और हम ये अपराध भी करते हैं। इससे कभी कोई लाभ नहीं होगा। अगर किसी को भी इस युद्ध और इस अपराध से लाभ है तो प्लीज मैं कहूंगी अभी के अभी बताएं कि नहीं, हमें तो इससे बड़ा लाभ हुआ है। तो ये जो अहिंसा की परिभाषा जो गांधी जी की है, अगर हम इसको लर्निंग में लेके चले तो हमें 100% इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। और लास्ट लाइन मैं एक और इस अध्याय में गांधी जी की बताऊंगी, जो गांधी जी उस समय, जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला? कहते हैं अपनी भूल मान लेने की
और अपने कदम वापस लेने की विनम्रता मुझ में है। तो हमको ये ज्ञान लेना चाहिए, अपनी भूल को मान लेना चाहिए। आधे से ज्यादा ये जो हमारे युद्ध और अपराध है ना, आधे से ज्यादा वहीं पे खत्म हो जाएंगे जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं ये मेरी गलती है, ये मुझसे भूल हुई है, और वो नहीं करते और बहुत ही हम उलझ जाते हैं। आगे नेक्स्ट अध्याय में जो आनंदमयी माँ का, जो बहुत आनंद में हमें स्वप्ना ने बहुत अच्छे से समझाया है। जब मेरे को भी कभी आनंदमयी माँ के बारे में नहीं मालूम था, और जब इस चैप्टर को मैंने पढ़ा तो ऑल्दो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हाँ मन में एक जिज्ञासा हुई। और जब मैंने फिर उनकी वो जो गुरुजी के साथ पिक देखी, जो गुरुजी ने बताई है, जब उन्होंने ऐसे हाथ रख के बड़े प्यार से उस पिक को देखने से ही आपको इतनी ऊर्जा मिलती है। और जब कि मुझे ये बात जो स्वप्ना ने भी कही कि बड़े बहुत बढ़िया लगती है वाकई में, जब उन्होंने क्या बोला कि मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप हुई नहीं, यानी कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो इस बॉडी के साथ तो कभी रही ही नहीं, वो तो हमेशा वहां रही। कहाँ? जहाँ की हम कोशिश करते हैं, जहाँ की हम कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश सिर्फ हमारी वो 1-2 घंटे के मेडिटेशन में नहीं होनी चाहिए, वो 24/7 होनी चाहिए। प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर विजडम लेना, उस विजडम को अपने अंदर उतारना, रोज अपने अंदर सुधार डालना। तो देखिए वो कितनी एक मतलब अद्भुत वो सब लोग होंगे जिन्होंने आनंदमयी माँ को जो है उस रूप में देखा है। और जब उन्होंने ये बताया, स्वप्ना बता रही थी कि उनको कहते खाने की भी होश नहीं होती थी, वो कभी खाना मांगती भी नहीं थी, तो उनके साथ के लोग होते थे वो बच्चों की तरह उनको खिलाते थे। तो वो बोलते हैं उनको आप चाहे सब्जी दे दो, मीठा पकवान दे दो, नमक का दे दो, कम दो, वो उनके लिए कोई अंतर नहीं था। अगेन सेम गुण महात्मा गांधी जी वाला, बियॉन्ड सेंसेस। विल पावर देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आनंदमयी माँ तो हर समय कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में वो वहीं पे कनेक्ट होके रहती थी। और आनंदमयी माँ क्या करती थी, उन्होंने जैसे कहते हैं ना पूरी निष्ठा ईश्वर को अर्पण उन्होंने करी थी। वो तर्कों में नहीं पड़ती थी। आपने देखा होगा जितना वार्तालाप, जितना कॉन्वर्सेशन उनका और गुरुजी का हुए, उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिए हैं। अपने बारे में बताइए, बताने को तो कुछ है ही नहीं। क्या बताया कि जब मैं बचपन में थी, शादी से लेकर अब तक मैं तो यहाँ हुई नहीं, मैं तो वहीं जुड़ी थी। तो वो कभी तर्कों में नहीं पड़ती थी। और वो क्या करती थी, जब हम तर्कों में पड़ जाते हैं, जाने अनजाने हम तर्कों में पड़ जाते हैं, तो पता है क्या होगा, हमारी ईगो जाग जाएगी। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो फिर जब हम तर्कों में पड़ गए, ईगो लेवल पे चले गए, तो फिर कहाँ हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में रह पाते हैं? नहीं ना। तभी तो लगता है मेडिटेशन किया, हमने ये पढ़ा, ये सुना तो बहुत अच्छा लगा, तो वो अच्छा 24/7 क्यों नहीं रह पाता? क्या करें ना, मजबूरी है, फिर वही तर्कों की दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये लर्निंग लेंगे तो हम अपने इस आनंद को सदैव अपने पास जो है सींच कर रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, एंड ओवर टू मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। बहुत ही सुंदर शब्दों में और बड़े प्रेम भरे शब्दों में आपने हमें इन प्रकरणों का ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेती हूँ। अगले प्रकरण के लिए फिर हम मिलेंगे थर्सडे को। उसी के साथ जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।